नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बोल दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते हैं। चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज के वीडियो में आइए हम चर्चा करेंगे संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 की परीक्षा में जो भी छात्र सम्मिलित हुए हैं। आज का वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 31 अगस्त से प्रारंभ होकर 4 अगस्त तक पूर्ण हो चुकी है और आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 की जो आंसर की है वो परिषद के द्वारा जारी कर दी गई है। तो आज के हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम किस तरह से अपनी जो भी आपने परीक्षा दी है उसमें जो भी आपके प्राप्तांक हैं, कितने आपके प्रश्न सही हैं, वो आप आंसर की में देख सकते हैं। और उसमें अगर कोई भी आपको ऐसा संशय है, कोई संदेह है कि कोई, या आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न वहां पर गलत है या कोई किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। तो इस सब प्रक्रिया के लिए जो भी निर्देश जारी किए गए हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल के द्वारा, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं सभी छात्रों से कहूंगा कि वो आज अपनी आंसर की को जरूर मैच कर लें एक बार, कि आपने जो प्रश्न वहां पर दिए थे उनमें से कितने प्रश्न आपके सही हैं। कैसे आपको पता लगेगा कि प्रश्न आपने सही अटेम्प्ट किया है कि गलत किया है, तो उस पर सब पे हम चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न ऐसा है जो कि प्रश्न ही गलत आया है, प्रश्न में किसी उसमें आपके एग्जाम में, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, उसे चुनौती दे सकते हैं। या प्रश्न सही है और उसके विकल्प गलत हैं तो भी आप उसे चुनौती दे सकते हैं। कैसे करेंगे हम ये सब प्रक्रिया, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो ऑनलाइन जैकब 2021 के प्रश्न एवं उत्तर को चैलेंज करने संबंधी निर्देश। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि आप सबसे पहले ब्राउजर पर जाएंगे और www.jacob.nic.in इस वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैकब की ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल की वेबसाइट एंटर हो जाएगी। जैसे मैं एक बार आपको क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे देखेंगे आप, ये वेबसाइट आपके सामने संयुक्त प्रवेश परीक्षा की ओपन हो चुकी है। ठीक है। इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट पर आपको नीचे की तरफ देखें, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन एंड आंसर की चैलेंज फॉर ग्रुप ए जैकब 2021। अभी जो आंसर की डाली गई है वो ग्रुप ए के लिए डाली गई है, जिन्होंने भी ग्रुप ए समूह ए के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा दी है, यानी कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए, डिप्लोमा के इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए जिन्होंने परीक्षा दी है, केवल उन्हीं ग्रुप की अभी आंसर की डाली गई है। आगे कुछ दिन में बाकी के लिए भी आंसर की उपलब्ध हो जाएगी, तो आप इसी प्रक्रिया के तहत उसे भी अपना देख पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आप इस पर उसके बाद क्लिक करेंगे। मैं एक बार क्लिक करता हूं इस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद अगली विंडो आएगी जिसमें कैंडिडेट लॉगिन। आपको अपना एक रोल नंबर और आपको पासवर्ड मिला होगा जिसके माध्यम से आपने लॉगिन किया होगा, तो वो यहाँ पर रोल नंबर और पासवर्ड आप इसमें डालेंगे। तो ये प्रक्रिया क्योंकि आप अपने रोल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से ही कर पाएंगे, इसीलिए मैं इस प्रक्रिया को अब आपको स्टेप के माध्यम से बताऊंगा। तो आपने जैसे ही आप जेई jackup.nic.in को ब्राउजर पर ब्राउज करेंगे तो उसके बाद आप क्वेश्चन एंड आंसर, मैंने बताया लेफ्ट साइड में सबसे नीचे जो टैब था उस टैब में था क्वेश्चन एंड आंसर की चैलेंज फॉर ग्रुप ए जैकब 2021, यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में ग्रुप ए के अंतर्गत जिन छात्रों ने परीक्षा दी है वो अपने क्वेश्चन और आंसर को मिलान कर सकते हैं। और उसके बाद मिलान करने के बाद उन्हें लगता है कि कोई प्रश्न गलत है या किसी प्रश्न का विकल्प गलत है, तो आप उसे चुनौती भी दे सकते हैं। ठीक है। उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी हम देखेंगे। तो हमने अभी बताया आपको, जैसे ही आप ब्राउजर पे jec.up.nic.in टाइप करेंगे तो आपके पास ये परीक्षा की ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें लेफ्ट साइड में आप देखें सबसे बॉटम में जो टैब है उसमें लिखा है क्वेश्चन एंड आंसर की चैलेंज फॉर ग्रुप ए जैकब 2021। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने जो नेक्स्ट विंडो आएगी तो उसमें क्या होगा कि पहले तो जो स्टेप है वो एक बार देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, देयर इज अ कैंडिडेट लॉग इन पोर्टल टू चैलेंज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द क्वेश्चंस इन योर व्यू सीम्स इनकरेक्ट। यानी कि जब आप क्वेश्चन एंड आंसर की चैलेंज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैंडिडेट लॉगिन का पोर्टल खुलेगा, ठीक है, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रश्न के को या उसके विकल्प को, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, आपको लगता है कि ये गलत है, ठीक है, और इसमें या तो प्रश्न गलत है या प्रश्न सही है तो उसके विकल्प गलत हैं, ठीक है, या उसमें सही विकल्प उपलब्ध ही नहीं है, तो कुछ कई तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप बोर्ड से चैलेंज चुनौती देकर उसको आप चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन इन योर व्यू सीम्स इनकरेक्ट अगर आपको लगता है जो भी है तो उसको आप चुनौती देंगे, ठीक है। अभ्यर्थी अपने लॉगिन के माध्यम से पोर्टल पर प्रश्न एवं उत्तर की विसंगतियों को चैलेंज कर सकता है, ठीक है। आप पोर्टल पर ही उसे चैलेंज कर पाएंगे। क्या स्टेप होगा इसे करने के लिए, तो सबसे पहले स्टेप 1 में तो रीड द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो भी पहला जो वो आपका स्टेप है, जनरली ये प्रक्रिया 3 स्टेप में होगी आपकी। तो पहले स्टेप में तो आप निर्देशों को पढ़ेंगे, ठीक है, रीड द इंस्ट्रक्शंस, प्रथम स्टेप में निर्देशों को पढ़ें। दूसरा स्टेप क्या होगा, एंटर योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एज पर योर एडमिट कार्ड, ठीक है। आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है आप उसको डालेंगे कैंडिडेट लॉगिन में, जो भी मैंने आपको वेबसाइट पर दिखाया था उसमें आप अपना रोल नंबर डालेंगे, और एडमिट कार्ड पर जो आपको पासवर्ड दिया गया है उस पासवर्ड को आप उसमें डालेंगे। ये आपका दूसरा स्टेप होगा, अपना आवेदन संख्या एवं पासवर्ड प्रवेश पत्र के अनुसार भरें। तृतीय स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन लॉग इन बटन टू ओपन योर क्वेश्चन पोर्टल। फिर उसके बाद अपना जैसे ही आप कैंडिडेट अपना आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल देंगे तो उसके बाद आप लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने लॉग इन के अंदर एंटर कर जाएंगे। लॉग इन बटन को क्लिक कर पोर्टल में प्रवेश करें, ठीक है। ये 3 स्टेप आपके उसमें रहेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो जब आप उसमें एंटर करेंगे तो मैंने बताया अभी आपको कि जैसे ही आपने क्वेश्चन एंड आंसर की चैलेंज पर प्रेस किया तो आपके सामने ये एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस विंडो में आप अपना रोल नंबर और आपका पासवर्ड जो आपके प्रवेश पत्र में दिया हुआ है उस पर आप एंटर कर देंगे और यहां से आप लॉग इन करेंगे। इसी के साथ साथ देखें, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स इंस्ट्रक्शन, विस्तृत निर्देश देखने के लिए यहां क्लिक करें। आप पहले स्टेप में जैसे बताया था कि आप निर्देशों को पढ़ लें, तो जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपको निर्देश दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉगिन जैसे ही आप इसमें करेंगे तो अगला जो स्टेप आपके सामने आएगा, लॉगिन करते ही आपके पास ये जैसे हमने बताया पर रोल नंबर आपने डाला, रोल नंबर एंटर रोल नंबर विच इज अवेलेबल ऑन योर एडमिट कार्ड, वो रोल नंबर डालना जो आपके एडमिट कार्ड पर है। पासवर्ड में आपको एंटर पासवर्ड विच इज अवेलेबल ऑन योर एडमिट कार्ड, वो पासवर्ड डालना है। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। स्टेप 1 जो हमने बताया था उसके लिए ये क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स इंस्ट्रक्शन है जिसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे ही आप इसमें लॉग इन करेंगे तो द फॉलोइंग इज योर फर्स्ट पेज टू व्यू, इट डिस्प्लेज योर डिटेल्स। जब आप उसमें लॉग इन करेंगे तो पहला पेज ओपन होगा, उसे जब आप देखेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें दिखाई देंगी आपको, डिस्प्ले योर डिटेल्स, आपकी डिटेल्स दिखाई देंगी। क्वेश्चंस विद ऑप्शंस, आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे उनके ऑप्शंस के साथ में। एक्चुअल करेक्ट आंसर, उसका जो प्रश्न आपने विकल्प दिया होगा वो विकल्प आपका करेक्ट है या नहीं है, अगर वो गलत है तो उसका सही विकल्प कौन सा है, एंड आपने कौन सा सिलेक्ट किया, ये सारी चीजें आपको उसमें दिखाई देंगी पेज पर। लॉगिन होने पर निम्नानुसार आपके विवरण, प्रश्न एवं विकल्प, वास्तविक सही उत्तर तथा आपके द्वारा चयनित उत्तर प्रदर्शित होगा। यानी आपने कौन सा विकल्प चुना है और कौन सा विकल्प उसका सही है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने चुना है वही सही हो, या आपने जो विकल्प चुना है वो सही ना हो, कोई दूसरा सही हो, तो ये चीज आपको वहां पर दिखाई देगी, ठीक है। ये इस तरह से आपका लॉगिन खुलेगा। तो हमने बताया उसमें कुछ शुरू में कैंडिडेट की डिटेल होगी, ठीक है। ये स्टेप है, देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप 1 में तो आपके व्यू योर इंस्ट्रक्शंस हैं, अभ्यर्थी अपने इंस्ट्रक्शंस देख लें, ठीक है। और दूसरे स्टेप में आपको लॉगिन करना है एडमिट कार्ड पर, जो भी आपको लॉगिन आपका रोल नंबर है और जो पासवर्ड उसके माध्यम से जैसे ही आप अपनी लॉगिन में जाएंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा जिसमें आपका फोटोग्राफ, आपकी डिटेल्स में आपका रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम, आपने कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई किया है, तो आप क्योंकि ग्रुप ए वाले के लिए भी चल रहा है तो ग्रुप ए लिखा हुआ आएगा, ठीक है। टेस्ट की डेट आपकी क्या थी वो लिखी हुई आएगी, टेस्ट का टाइम आपका क्या था वो लिखा हुआ आएगा, और सेंटर क्या था वो लिखा हुआ, ये सारी डिटेल उसमें दिखाई देगी, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड,
अगर ग्रीन कलर में अगर आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने ऑप्शन जो सिलेक्ट किया वो करेक्ट किया है, ठीक है। अगर आपका ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है ऑप्शन तो आपको रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड, यानी आपके द्वारा रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो येलो कलर में दिखाई देगा, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो येलो कलर में, यानी आपने जो विकल्प चुना है अगर वही विकल्प सही है तो आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा। अगर आपने गलत ऑप्शन चुना है तो आपके उस विकल्प पर ग्रे कलर दिखाई देगा, और उसके साथ साथ करेक्ट आंसर भी दिखाई देगा। जैसे नीचे देखें तो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी पोर्शन है वो आपने विकल्प के तौर पर दिया है, तो इसलिए वो दिखाई ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, यानी ये रॉन्ग ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है? सी, ठीक है, जो कि येलो कलर में है। तो इस तरह से आप हर एक प्रश्न को वहां पर देख पाएंगे कि, और इससे आप ये पता लगाएंगे कि जो 100 क्वेश्चन थे उसमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब आपने सही दिया है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये भी देख पाएंगे कि जो आपको लग रहा था कि क्वेश्चन गलत है तो उस पर बोर्ड के द्वारा कौन सा विकल्प दिया गया है, क्या वो विकल्प सही है या उसमें सही विकल्प नहीं है, तो आप उसको चुनौती दे पाएंगे। चुनौती कैसे देंगे वो भी आगे हम स्टेप में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो कलर कोड आपको दिखाई दे रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो जिसमें ग्रीन कोड में अगर ग्रीन कलर में अगर कोई ऑप्शन आता है आपके पास में, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्टेड, यानी आपने जो विकल्प चुना है वो विकल्प सही है, तो वो विकल्प आपका ग्रीन कलर में दिखाई देगा। ग्रीन कलर इफ द एक्चुअल आंसर एंड योर सिलेक्शन इज सेम, यानी जो आप उस प्रश्न का जो सही उत्तर है और आपके द्वारा चुना गया विकल्प भी वही है, तो वो आपको ग्रीन कलर से दिखाई देगा, ठीक है। यदि आपके द्वारा चयनित उत्तर एवं यूपी जेईसी के उत्तर समान है तो वह हरे रंग में प्रदर्शित होंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने लिख दिया है। अगर वो ग्रे कलर में दिखाई देता है इसका मतलब यह है कि आपने जो विकल्प चुना है, जो विकल्प अगर वो विकल्प ग्रे कलर में दिखाई देता है तो उस पर लिखा हुआ रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्टेड, यानी आपने गलत जवाब दिया है, ठीक है। ग्रे कलर योर सिलेक्शन इन एग्जाम, यदि आपके द्वारा चयनित उत्तर गलत है तो वो ग्रे रंग में प्रदर्शित होगा। तो इसके साथ साथ तीसरा जो कलर आपको दिखाई देगा वो करेक्ट ऑप्शन का दिखाई देगा, क्योंकि आपने गलत ऑप्शन चुना तो वो सही ऑप्शन भी आपको बताएगा कि उस प्रश्न का सही विकल्प कौन सा है। तो सही विकल्प आपको येलो कलर में दिखाई देगा, ठीक है। तो येलो कलर हो गया आपका एक्चुअल करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। तो जेई यूपी के अनुसार सही उत्तर पीले रंग में प्रदर्शित होगा। तो इसमें 3 कंडीशन होती हैं। आपने कोई प्रश्न का जवाब दिया, आपने जो प्रश्न का जवाब दिया है अगर वो प्रश्न का जवाब परिषद के जवाब के अनुसार सही होता है तो वो जवाब आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपने जो विकल्प दिया है वो विकल्प आपका परिषद के विकल्प से मैच नहीं होता, यानी वो सही विकल्प नहीं है, तो आपका विकल्प ग्रे कलर में दिखाई देगा। अब बात आती है जब आपका विकल्प गलत है तो सही कौन सा है वो भी आपको परिषद के द्वारा माध्यम से दिखाई देगा, जिसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपका येलो कलर में दिखाई देगा। तो ये आपकी कलर कोडिंग है। जब आप अपने प्रश्नों को चेक करेंगे तो कलर कोडिंग का विशेष ध्यान रखें। आपका ग्रीन कलर के द्वारा जो दिखाई दे रहा है वही प्रश्न आपने सही सिलेक्ट किया, उसी के नंबर आप जोड़ेंगे, और जो भी आपने गलत प्रश्न दिया है उसका नंबर आप काट लेंगे। अगर आपका प्रश्न 3 अंकों का है तो उसमें एक मार्क्स काट लिया जाता है गलत पर, और सही पर 3 नंबर दिए जाते हैं। इस तरह से आप अपने नंबरों को भी जोड़ सकते हैं कि आपके मेरिट में कितने नंबर बनेंगे। If you have any doubt about actual correct answer prescribed by UP JEEC against your selection option, you can challenge that question in step 2, that is complaint about question option। यानी अगर आपने जब अपने पूरे प्रश्नों को देख लिया, आपने ये देख लिया कि जो विकल्प आपने दिए हैं वो सही हैं कि नहीं है, ठीक है, कितने सही हैं कितने गलत हैं, और उसके अलावा अगर आपको किसी प्रश्न पर शक होता है कि वो प्रश्न सही नहीं है या उसके द्वारा उसमें दिया गया विकल्प सही नहीं है, तो आप उस प्रश्न को चैलेंज कर सकते हैं, उस प्रश्न को चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको स्टेप 2 फॉलो करना पड़ेगा जिसमें कंप्लेन अबाउट क्वेश्चन ऑप्शन है, ठीक है। उसमें आपको स्टेप 2 मिलेगा जिसमें आप उस क्वेश्चन के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके अनुसार किसी प्रश्न या उत्तर में विसंगति या गलती है तो आप उसे कंप्लेन अबाउट क्वेश्चन पर क्लिक कर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो उसी के पास में आपको कंप्लेन अबाउट क्वेश्चन का एक बटन मिलेगा। अगर उस प्रश्न में आपको कोई भी शक है, ठीक है, कोई संशय है कि वो प्रश्न गलत हो सकता है, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं उस बटन पर क्लिक करके, ठीक है। तो ये आपका दूसरा जो बटन आपको ऊपर दिखाई देगा वो है कंप्लेंट अबाउट क्वेश्चन, प्रश्न के बारे में शिकायत करें, ठीक है।
यहाँ पहला तो व्यू योर रेस्पॉन्स, अपने उत्तर देखें। पहले स्टेप में तो हमने क्या किया, कैंडिडेट लॉगिन में जाके हमने अपने प्रश्नों के जवाब देखे कि हमने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं। उसके बाद हमें ये लगा कि उसमें एक या दो प्रश्न ऐसे हैं जो सही नहीं है, उनमें कुछ गलतियां हैं, या प्रश्न गलत है विकल्प सही है, या विकल्प गलत है उसमें प्रश्न सही है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों के बारे में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। उसके लिए स्टेप 2 है, आप इस स्टेप 2 के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से आप चैलेंज करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन जो है गलत है। देन क्या करेंगे, जैसे ही आप उसे एंटर करेंगे बटन को, एंटर क्वेश्चन नंबर इन फील्ड एंड क्लिक ऑन गेट क्वेश्चन टू लोड द इंटेंडेड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। यानी जैसे सपोज आपके 100 क्वेश्चंस थे, आपने अपने सारे क्वेश्चंस को मैच किया, और मैच करने के दौरान आपको पता लगा कि क्वेश्चन नंबर 51 जो था उसमें कोई डाउट है आपको कि उस प्रश्न के जो जवाब हैं वो विकल्प सही नहीं है, या उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा विकल्प सही हो या एक भी विकल्प सही ना हो। ठीक है, ठीक है, और या फिर वो प्रश्न गलत हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो सबसे पहले आप कंप्लेंट बटन पर क्लिक करके उसमें जो ऑप्शन आएगा उसमें आप क्वेश्चन का नंबर एंटर करेंगे कि कौन से प्रश्न में आपको डाउट है। ठीक है, उस फील्ड में आप जैसे ही अपना प्रश्न का नंबर डालेंगे और गेट क्वेश्चन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका प्रश्न जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या भरकर गेट क्वेश्चन पर क्लिक कर वांछित प्रश्न को स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी उसमें आप क्या करेंगे, अपना प्रश्न का नंबर डालेंगे और गेट क्वेश्चन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, अब आपने क्वेश्चन नंबर डाल के स्टेप नंबर 2 को प्रेस किया हमने यहाँ पर। जैसे ही आप इस स्टेप नंबर 2 को प्रेस किया, मैं वो आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहा हूं, पहले मैंने आपको टेक्स्ट के माध्यम से बताया था, अब मैं स्क्रीन के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे ही आप यहाँ पर इस कंप्लेन अबाउट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस विंडो पे ओपन होने के बाद विषय, सबसे पहले आप कौन से ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जो भी आपका ग्रुप है, तो अभी ए ग्रुप का चल रहा है तो आप यहां से ग्रुप ए सेलेक्ट कर लेंगे, और ग्रुप ए सेलेक्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर आप यहां पर टाइप करेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर आपके 51 नंबर में कोई क्वेश्चन में कोई गलती है तो 51 ना आप टाइप करेंगे, देन गेट क्वेश्चन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गेट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो प्रश्न ओपन हो जाएगा। ठीक है, चेक दी क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन दैट यू ऑप्टेड फॉर चैलेंज। जिस प्रश्न को आप चुनौती देना चाह रहे हैं उसको स्क्रीन पर चेक करें कि वही प्रश्न आपके सामने आया है कि नहीं। देन उसके बाद सिलेक्ट टाइप ऑफ कंप्लेंट, उसके बाद आप कंप्लेंट का टाइप सिलेक्ट करें, किस तरह का आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, किस तरह की शिकायत आप दर्ज करना चाहते हैं। मेंशन कंप्लेंट, रीजन फॉर योर कंप्लेंट एंड क्लिक ऑन चैलेंज क्वेश्चन बटन। ठीक है, यानी दूसरे स्टेप में जब आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप कंप्लेंट, आपकी किस तरह की शिकायत है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, कंप्लेंट को मेंशन कर पाएंगे, और कंप्लेंट का कारण क्या है, रीजन फॉर योर कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करने का कारण क्या है वो भी आप देंगे। और चैलेंज क्वेश्चन बटन, वहां पर जो प्रश्न को चुनौती देने का जो बटन है उस पर आप प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पर हिंदी में लिखी है। प्रदर्शित प्रश्न चैलेंज किया गया को जांच कर सभी प्रविष्टियां जैसे शिकायत का प्रकार, शिकायत का कारण भरें और अपना हल किया हुआ उत्तर या विसंगति की फाइल अपलोड करें। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो जैसे ही आप चुनौती पे उस पे जाके क्लिक करेंगे, गेट क्वेश्चन यहां तक हम डिस्कस कर लिए। देन तो चैलेंज कर जो भी प्रविष्टियां आपने भरी, यानी प्रदर्शित प्रश्न को जांच कर लें कि वही है जो आपकी में गलती, जैसे हमने 51 प्रश्न का कहा था तो 51 प्रश्न को आपने चेक कर लिया। सभी प्रविष्टियां जैसे शिकायत का प्रकार है, शिकायत का कारण है, वो भरे जाने, हल किया हुआ उत्तर या विसंगति की फाइल उसमें अपलोड करें। ठीक है, जो भी आपका उत्तर है, आपको लगता है कि वहां पर उत्तर गलत है, तो आपने जिस उत्तर को हल किया है, हल करने के बाद आपको पता लगा होगा कि इसका प्रश्न ये आया, उत्तर ये आएगा, तो हल किए हुए उत्तर को वहां पर आप उसकी फाइल को या कोई विसंगति को आप अपलोड कर सकते हैं। आपको यानी कि उसके सही होने का आपके पास जो भी प्रूफ है, ठीक है, जो सबूत है, वो आप वहां पर अपलोड करेंगे। ठीक है, ये आपका इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे
गेट क्वेश्चन पर यहां पर ये क्वेश्चन आ गया, देखिए प्रश्न आ गया, यहां पर ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी डी। ये एक प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट, ये जस्ट सैंपल है एक। तो जैसे ही आप गेट क्वेश्चन पे करेंगे तो 51 नंबर का क्वेश्चन हमने माना था गलत है, तो 51 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ जाएगा। उसका करेक्ट ऑप्शन सही जो विकल्प है वो बी है, ठीक है। सब्जेक्ट का विषय जो है वो ग्रुप के ए है, और टेस्ट की तारीख यहां पर प्रदर्शित होगी। ये तो वो चीज है जो परिषद के द्वारा सही है। अब आपको क्या लगता है वो आप यहां पर सिलेक्ट करें, टाइप ऑफ कंप्लेंट, शिकायत का प्रकार। आप यहां पर टैब आपके पास जो होगा उस टैब में आप इसे सिलेक्ट कर पाएंगे। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें लिस्ट आएगी, इसमें से आप किस तरह की शिकायत करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। यहां पर कंप्लेंट लिखेंगे अपनी शिकायत, ठीक है। मेंशन योर कंप्लेंट इन डिटेल, डिटेल में आप बताएंगे प्रश्न में क्या गलती है और उसका कारण क्या है, यहां पर आप अगले बॉक्स में रीजन बताएंगे, ठीक है। और आपके द्वारा दिए गए जो परिषद के द्वारा जो भी विकल्प दिया गया है और आपको जो संशय है उन दोनों विकल्प में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई विसंगति है, तो उस विसंगति से रिलेटेड आपके पास जो भी हल किया हुआ उत्तर हो या किसी बुक में उसको हल करके दिखाया गया हो, तो उससे रिलेटेड कोई भी जो सबूत है वो आप यहां पर फाइल एक अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये करने के बाद आप चैलेंज क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप यहां पर चैलेंज क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे और आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। सेवेंथ स्टेप क्या है, टाइप ऑफ कंप्लेंट्स में क्या क्या हो सकती हैं, क्या आएंगी। तो देखिए ये टाइप ऑफ कंप्लेंट्स में शिकायत के प्रकार में क्या क्या रहा है, देयर इज नो करेक्ट आंसर, यानी हो सकता है जितने भी विकल्प दिए हो उनमें से कोई भी विकल्प सही ना हो, तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल करेक्ट करेक्ट आंसर, ऐसा हो सकता है किसी प्रश्न के एक से ज्यादा सही विकल्प हों, ठीक है। और परिषद ने कोई एक विकल्प आपको दिखाया, विकल्प बताया कि ये सही है, लेकिन आपके अनुसार उसमें एक से ज्यादा विकल्प सही है, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तीसरा क्या अवेलेबल है, क्वेश्चन कंपोजिशन इज रॉन्ग, स्पेलिंग मिस्टेक, या प्रश्न में के कंपोजिशन में कोई गलती, यानी प्रश्न जो बनाया गया है वो गलत है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। या हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों अलग अलग हैं, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा कोई अदर कंप्लेंट है तो वो अदर में डाल देंगे। इस तरह से टाइप ऑफ कंप्लेंट्स यहां से सिलेक्ट करेंगे और देन कंप्लेंट वाला जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आप अपनी शिकायत को दर्ज करेंगे, ठीक है। और दर्ज करके आप चैलेंज क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे ही आपने क्वेश्चन को चैलेंज किया तो इसमें एक चीज और है कि किसी भी प्रश्न को चुनौती देने के लिए आपको 100 रुपए की एक फीस रखी गई है, आपको 100 रुपए जमा करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपका वो चुनौती स्वीकार होगी। अगर आपकी चुनौती जो आपने दी है वो सही निकलती है तो आपके 100 रुपए वापस कर दिए जाएंगे और जो भी प्रश्न है उस प्रश्न का उसमें संशोधन किया जाएगा, उस संशोधन का जो भी लाभ है वो आपको और सभी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, जो भी कुछ होगा उसमें जो निर्णय समिति के द्वारा, परिषद के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन अगर वो चुनौती आपकी गलत निकलती है, यानी परिषद के द्वारा जो विकल्प दिया गया था वही सही था, आप जो थे आपने जो कहा वो गलत था, तो आपके 100 रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। So you may need to pay a sum of rupees 100 to challenge these questions against your provided solutions, ठीक है। जो भी आपने प्रश्न की चुनौती दी है उसके लिए 100 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। दिस इज ओनली वन टाइम पेमेंट, एक बार पेमेंट करना है आपको, एंड कैन चैलेंज एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस विदाउट एनी फर्दर पेमेंट, यानी 100 रुपए में ही आप एक से ज्यादा क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं। चाहे आप एक क्वेश्चन को चैलेंज करें, चाहे आप 10 क्वेश्चन को चैलेंज करें, आपको 100 रुपए का पे करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने एक चैलेंज प्रश्न को करेंगे तो वहां पर अगला बटन आएगा जिसमें आप लिखेंगे क्लिक आई एग्री एंड देन ऑन पे नाउ बटन, ठीक है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा आपसे कि यू हैव टू पे दी 100 रुपीज, आपको पे करना है 100 रुपए, इसके लिए वो कहेगा, और आप एग्री करेंगे तो ये आगे पे बटन पर चला जाएगा। एक या एक से अधिक प्रश्न एवं उत्तर चैलेंज शुल्क 100 रुपए है, जिसे पे नाउ बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहां आपका आवेदक का नाम आ गया, भुगतान की शुल्क 100 रुपए आ गया, और ये सब आने के बाद जैसे ही आप चैलेंज बटन पे क्लिक करेंगे, चैलेंज क्वेश्चन पे, उसके बाद ये खुलेगा, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, 100 रुपए का अमाउंट भरा हुआ आ जाएगा, और यहां पर आप आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पे नाउ वाला बटन इनेबल हो जाएगा और आप इस पर क्लिक कर देंगे पे नाउ पर, ठीक है। और पे नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एंटर योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर रिसीप्ट देन क्लिक ऑन कंटिन्यू टू पे, ठीक है। यानी जब आप उस पर पे नाउ करेंगे तो वो आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा, जिस वो इसलिए क्योंकि जो आपके 100 रुपए पेमेंट में जाएंगे उसकी रिसीप्ट आपको वो मेल पर और आपके मोबाइल पर भेजेगा। उसके बाद ये दोनों चीज एंट्री करने के बाद आप कंटिन्यू टू पे,
₹100 के पेमेंट को कंटिन्यू करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, पे ₹100। अब जैसे ही आप पे पे जाएंगे तो ये पेज आएगा, हमने बताया कि उसमें मोबाइल नंबर मांगेगा और एंटर योर ईमेल आईडी और कंटिन्यू टू पे पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू टू पे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट टाइप ऑफ पेमेंट्स। अब वो जैसे ही पे करेंगे तो वो टाइप ऑफ पेमेंट पूछेगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, कौन सा ऑप्शंस यू वांट टू सेलेक्ट, देन यू विल गो फर्दर गो फॉर दैट ऑप्शंस। ठीक है, तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। भुगतान के प्रकार को चयनित करेंगे, आप उसमें विवरण भरेंगे और उसको पे नाउ बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो वो कैसा होगा आपके सामने, इस तरह का पेमेंट ऑप्शन। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद पे नाउ पे टू कंटिन्यू करेंगे तो अगला जो विंडो आएगी वो इस तरह की आएगी, जिसमें कार्ड्स, बैंक्स, यूपीआई और वॉलेट, कौन सी चीज आप यूज करना चाहते हैं। तो जैसे ये पहली क्रेडिट कार्ड वाली दिखा रखी है, क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी पिन और नेम ऑफ कार्ड। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। बैंकिंग में नेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये सब एंट्री फिल करने के बाद यू विल क्लिक ऑन दी पे नाउ। ठीक है, पे नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा और वहां लिखा हुआ आ जाएगा, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट द चैलेंज क्वेश्चन वुड बी सबमिटेड टू अस फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, यानी जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपने जो प्रश्न को चैलेंज किया वो पर्षद के पास पहुंचेगा। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो भले ही आप उसको सेलेक्ट कर लें और सबमिट कर दें, लेकिन जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो बोर्ड के पास में नहीं पहुंचेगा। और जैसे ही वो उनके पास पहुंच जाएगा तो उसका वो वेरीफाई कराएंगे कि जो आप बात कर रहे हैं वो सही है या गलत है। शुल्क के सफल भुगतान के उपरांत चैलेंज किया गया प्रश्न या उत्तर या विसंगति का सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो व्यू द क्वेश्चंस यू हैव चैलेंज्ड इन स्टेप 3 एट एनी टाइम विद योर लॉग इन डिटेल। जब आपने क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया, ₹100 जमा कर दिए, उसके बाद आप अपने उस चैलेंज किए हुए क्वेश्चन का स्टेटस भी किसी भी समय देख सकते हैं। उसके लिए आपको दोबारा से अपने लॉगिन में जाना पड़ेगा और लॉगिन में आपके पास 3 स्टेप थे। पहला इंस्ट्रक्शंस, दूसरा था आपका कैंडिडेट लॉगिन। लॉगिन में जाके आपने व्यू प्रश्न उत्तर देखे थे। पहले स्टेप में आपने प्रश्न उत्तर को देखा कि कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए। दूसरे में आपने कंप्लेंट करी, चैलेंज किया उसको, और तीसरे स्टेप में आप उसको देख पाएंगे, यानी अपना स्टेटस देख पाएंगे कि आपके चैलेंज की जो शिकायत आपने दर्ज की है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है या उस पर कोई निर्णय लिया गया। तो उसके लिए ये तीसरा स्टेप है। जैसे पहला स्टेप था व्यू योर रेस्पॉन्स, यानी आप अपनी प्रतिक्रियाएं देखें, जो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किए उनको आप एक बार देख लेंगे। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है, चैलेंज करना चाहते हैं, तो आप सेकंड विकल्प पे जाएंगे, सेकंड स्टेप पे जाएंगे, कंप्लेंट अबाउट क्वेश्चन, ये हम सब बता चुके हैं। थर्ड जो है व्यू कंप्लेंट क्वेश्चन, जिस प्रश्न की आपने कंप्लेंट करी, शिकायत दर्ज करी है, उसको देखने के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो खुल जाएगी और इसमें आपके पास जो भी पेमेंट जो स्टेटस होगा वो यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा, जिसमें देखें आप पेमेंट नॉट डन लिखा हुआ आ रहा है। इसीलिए इस प्रश्न पे कोई कार्रवाई, देयर इज नो करेक्ट आंसर। कंप्लेंट टाइप के उसमें करेक्ट आंसर नहीं है। कंप्लेंट क्या थी, वो एसडीएफ लिखा हुआ है कुछ, पेमेंट ऑप्शन पेमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो पेमेंट जब तक नहीं होगा तब तक वो प्रश्न फॉरवर्ड नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। वीडियो को देखने के पश्चात अगर आपकी नॉलेज में वृद्धि हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अन्य आपके साथी भी इससे लाभान्वित हो सकें। अगर चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो नीचे बने सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आपकी स्क्रीन पर प्राप्त होती रहे और भविष्य में आने वाले विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको रोचक जानकारी प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।